तो एयरटेल वोडाफोन आइडिया के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं और अब लोग अपना सिम पोर्ट करा रहे हैं बीएसएनएल में। सोशल मीडिया पर, एक्स पर ये बहुत सारी चीजें ट्रेंड कर रही हैं, बॉयकॉट जियो या बीएसएनएल की घर वापसी, पोर्ट टू बीएसएनएल, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो जो भी चीजें हो रही हैं बीएसएनएल से रिलेटेड, जो भी अपडेट्स आए हैं नए, वो सभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले देखो, बीएसएनएल के पास अभी सिर्फ 3G है, 2G है, 4G नहीं है बहुत सारे एरिया में। चेन्नई के आसपास के एरियाओं में 4G ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अगले महीने 4G आएगा बड़ी बड़ी सिटीज में और धीरे धीरे रोल आउट होगा और बहुत ही जल्दी, शायद इसी साल, आपको बीएसएनएल का 4G मिल जाए। और जिन लोगों के पास 4G सिम नहीं है उनको 4G सिम मुहैया कराए जाएंगे और फ्री भी बांटे जाएंगे सिम। भाई जैसे होता है ना, पहले जैसे जियो का हुआ था ना 2016-15 का जैसा सीन हुआ था, ऐसा बीएसएनएल का सीन बहुत जल्दी ही होने वाला है। बीएसएनएल का 4G आने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा कि हम सस्ते दरों पर इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि बीएसएनएल के जो प्लान है वो बहुत सस्ते हैं। यूपी वेस्ट की बात करूं, यहां पर तो 30 दिन के लिए अगर आप 2 GB पर दिन इस्तेमाल करना चाहते हो तो 199 रुपीज में आ जाता है। जबकि आप जियो, वोडाफोन आइडिया इनकी करें तो 300, 350, 400 रुपए, पता नहीं कितने इन्होंने प्लान के जो रेट हैं वो इंक्रीज कर दिए हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है। अब झारखंड और बिहार का जो सर्कल है वहां पर तो लोग इतना पोर्ट करा रहे हैं, मतलब लाइनें लग रही हैं। मैं न्यूज में देख रहा हूं, लाइनें लग रही हैं लोगों की अपने बीएसएनएल के सिम को पोर्ट कराने के लिए और खरीदने के लिए। बिहार झारखंड का जो सर्कल है वहां पर दिन में, एक डिस्ट्रिक्ट में दिन में 500 से ज्यादा सिम खरीदे जा रहे हैं और लाखों लोगों ने जियो से पोर्ट करा लिया है पिछले कुछ महीनों में बीएसएनएल पे। एयरटेल में कम लूज किया है सब्सक्राइबर्स को, लेकिन जियो ने काफी सब्सक्राइबर्स को लूज भी किया और गेन भी किया है, क्योंकि अब नए लोग आए हैं जियो, तो जियो ही चलाना, तो भाई जियो ही चलाएंगे वो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन नहीं है कि बीएसएनएल के नेटवर्क नहीं आते। मेरे यहाँ बीएसएनएल के नेटवर्क नहीं आते, लेकिन पूरी इंडिया में जहां जहां नेटवर्क आते हैं वहां पर लोग अपना सिम पोर्ट करा रहे हैं, या उनके पास जो ऐसा सिम था बीएसएनएल का जिसे वो सिर्फ ऐसे एक्टिव रखे हुए थे, तो वो अब उसमें रिचार्ज भी करा रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे एक चीज खुल जाती है कि जितने ज्यादा लोग किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं, सरकार इस चीज को नोटिस करती है। जितना ज्यादा आप किसी को इस्तेमाल करोगे मतलब उनका रिचार्ज कराओगे, उनका रिचार्ज कराओगे मतलब उनके पास पैसा आएगा। गवर्नमेंट भी यही है कि अगर कोई साइट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई डिपार्टमेंट अगर पैसा कमाने लगता है ना, तो सरकार का ध्यान उस पर जरूर जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर लोग बीएसएनएल इस्तेमाल करेंगे तो ये 4G के एडेप्शन को और एक्सेलरेट कर देगा, क्योंकि उनके पास ये मैसेज जाएगा कि बहुत सारे लोग बीएसएनएल को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब अब हमें सर्विस को इंप्रूव करना है। नॉर्मली सरकार या कोई भी ऐसी चीजों पर इसलिए ध्यान नहीं देता कि भाई कोई यूज तो करता नहीं है, इसको क्या ध्यान देना, क्या इसमें इन्वेस्ट करना। लेकिन जब देखेंगे कि लोग इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो अब इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, इसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा और लोगों को बढ़िया सर्विस देनी पड़ेगी। इससे एक और लूप शुरू हो जाएगा कि जब बीएसएनएल ऑप्शन आ जाएगा, जो कि सरकारी ऑप्शन है, तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भी डर लगेगा, उनके सामने एक ऐसा कंपटीशन खड़ा हो जाएगा जो सरकारी है। तो लोगों को अपने पास बनाए रखने के लिए ये लोग भी अपने प्लान की रेट कम कर देंगे और ओवरऑल इंडिया में जो इंटरनेट प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे, बोथ फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज लाइक बीएसएनएल एंड प्राइवेट प्लेयर्स लाइक जियो, वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल। तो ये कुल मिलाकर हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। मोनोपोली होना, डुओपोली होना बहुत ही खतरनाक बात होती है। ये वो सिचुएशन होती है जब मार्केट में एक या दो प्लेयर ही हों किसी भी चीज को प्रोवाइड करने वाले, तो उन लोगों की तानाशाही चलती है बेसिकली मार्केट में। वो चाहे तो कोई भी रेट पर कोई भी चीज बेच सकते हैं, क्योंकि उनके कंपटीशन में तो कोई है ही नहीं। बीएसएनएल अभी उनकी कंपटीशन में नहीं है क्योंकि वो सिर्फ 3G प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगले महीने वो उनके कंपटीशन में 4G के साथ आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है यार, 4G की अगर सही डिसेंट स्पीड आए तो हमारे लिए मोर देन एनफ होती है मोबाइल डेटा के हिसाब से, राइट। तो फिर इनको तो तकलीफ हो जाएगी। फिर का जो पार्टनरशिप है वो टाटा के साथ भी हुई है नए टावर्स वगैरह लगाने के लिए, तो बहुत रैपिडली ये लोग टावर्स वगैरह भी लगा रहे हैं। और आपको ये पता होगा कि बीएसएनएल का जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रांग है। बीएसएनएल भारत में तब से काम कर रही है जब प्राइवेट प्लेयर्स इतने बड़े नहीं थे कि उसको अर्ली उसका थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। आपको पता होगा, आपके यहाँ पर पहला सिम किसी ने खरीदा होगा जब मोबाइल फोन पॉपुलर हो रहे थे इंडिया में, तो बीएसएनएल ने का ही खरीदा होगा। बीएसएनएल एक ऐसी सर्विस है जो भारत में सबसे पहले हर एक जगह जिसने कवर की थी। आई थिंक उसके बाद एयरटेल आया था एंड देन बाकी सारे प्लेयर्स आए थे, आइडिया वगैरह या वोडाफोन वगैरह जो भी। तो सबसे पहले आने वाला बीएसएनएल ही है। तो उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो कॉन्टैक्ट्स, उनके जो ऑफिसर्स हैं या जो साइट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं, तो उन्हें रोल आउट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई टावर लगा रहे तो क्या लगा रहे। अरे भाई, टावर लगाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो फिजिकल टावर लगता है, उसके अंदर मशीनरी होती है, इन दोनों में ही बहुत वक्त जाता है। तो जो फिजिकल टावर है वो पहले से लगा हुआ है, बस मशीनरी चेंज करनी है, जो कि कुछ घंटों का काम होता है। इसका मतलब उस एरिया में 5G या 4G या जो भी बीएसएनएल दे रहा है प्रोवाइड करना बहुत आसान होगा, बिकॉज 2G ऑलरेडी काम कर रहा है वहां पर। बस एक और मशीनरी लगानी है एंड बूम 4G।
सो ये है, इसीलिए जल्दी एडेप्शन होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। आप बताएं कि आप बीएसएनएल का सिम इस्तेमाल करते हैं, क्या आपके घर में कोई बीएसएनएल का सिम इस्तेमाल करता है? आपके पूरे घर में सबसे पहला सिम जो था वो कौन सी कंपनी का था? बता दो भाई, नंबर मत बताना, बस बता देना कि बीएसएनएल था कि नहीं। तो भाई ये बहुत अच्छी खबर है। मेरे पास बीएसएनएल का एक सिम है, मैं भी सोच रहा हूँ उसमें रिचार्ज करा लूँ। अब जब नेटवर्क वगैरह आने लगेंगे, 4G आने लगेगा, अगले महीने का इंतजार करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन